अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। तो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसको हमने कैथोड रेज़ का नाम दिया था। उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे और साथ में न्यूट्रॉन की। इन 1886 गोल्डस्टेन ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज कुछ और भी रेज़ हैं जो कि प्रोड्यूस होती है डिस्चार्ज ट्यूब में जब कैथोड रेज पड़ रहे होते हैं तब। दीज रेज वर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। और क्यों ऑपोजिट में जाती हैं? क्योंकि नेगेटिव कैथोड रेज हैं और पॉजिटिव एनोड रेज हैं। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जिस साइड पे कैथोड रेज जा रही हैं उससे ऑपोजिट साइड पे एनोड रेज जाएंगी, एनोड रेज या कैनाल रेज। आगे हम पढ़ते हैं क्या चीज़ है। गोल्डस्टाइन ने क्या किया? ही यूज अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड उसने क्यों लिया? कि देख सके कि उस कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज्ड है उसमें से पॉजिटिव पार्टिकल्स पास कर सकते हैं कि नहीं। ही फाउंड दैट दीज रेज पास्ड थ्रू द होल्स प्रेजेंट इन द कैथोड एंड प्रोड्यूस्ड अ ग्लो ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे एक डिस्चार्ज ट्यूब में उसने गैस ली, जब हाई वोल्टेज बैटरी उसने पास की, करंट पास की, तो उस गैस में से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए और इलेक्ट्रॉन्स ने लाइट दी जब वो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ कोलाइड किए। और प्रोटॉन में क्या है कि वही डिस्चार्ज ट्यूब में वही गैस जब उसमें कैथोड रेज स्टडी की गई तो देखा गया कि जब इम्परफोरेटेड वो कैथोड जिसके अंदर कुछ होल्स हैं वो कैथोड यूज़ किया गया तो कुछ पार्टिकल्स उन होल्स में से, उन सुराखों में से गुजरे। तो उसको नाम दिया गया कि ये कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज कैथोड में से पास कर रहे हैं। और उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो रेज बनती हैं उनको कहते हैं कैनाल रेज। दोबारा पढ़ लेते हैं। In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays, there were other rays present in the discharge tube, also present in discharge tube. These rays were traveling in opposite direction to cathode rays. He used a discharge tube having perforated cathode, जिसके अंदर छोटे छोटे holes थे. He found that these rays passed through these holes present in the cathode and produced a glow on the walls of the discharge tube. और इन रेज़ को हमने कैनाल रेज़ का नाम दे दिया। ठीक है, ये है डिस्चार्ज ट्यूब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज़। इसमें एक कैथोड है, एक एनोड है। एनोड को भी बैटरी से कनेक्ट किया है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैथोड जो कि परफोरेटेड है उसमें परफोरेशंस हैं, स्मॉल होल्स हैं। नेगेटिवली चार्ज है, इसको भी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस है और उस गैस की वजह से जब उस इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी दिखे जो कि परफोरेशंस में से गुजर के तो ये साइड पर नज़र आ रहे हैं। आगे कहता है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज रेज वर एज फॉलोइंग। कैनाल रेज ऑपोजिट टू कैथोड रेज चलती हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेज। ठीक है, हम इसकी बात कर चुके हैं। आगे है देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने उधर पढ़ा था कि कैथोड रेज के अराउंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो वाकई खुद को प्रूव करते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज हैं, वो आपस में खुद को इस तरह अरेंज कर लेते हैं। तो देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स ने जो कैथोड रेज इमिट की उनकी नेचर गैस पे या डिस्चार्ज ट्यूब पे डिपेंड नहीं करती, जबकि नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये 3 पॉइंट्स तो उसके ऑपोजिट चल गए। अगला पॉइंट देखें, दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। जैसे कैथोड रेज कैथोड इलेक्ट्रोड से ओरिजिनेट करी थी। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। इनफैक्ट दीज रेज ये तब प्रोड्यूस होती हैं जबकि वो जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने जो गैस थी उसके साथ कोलाइड किया, उसके साथ टकराए और गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो खुद ले लिया और पीछे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रह गया। इनफैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड
with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them. आयनाइज का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पीछे छोड़ देते हैं. एम है गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जो है. ई है इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज पहले ही डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट थी, उस इलेक्ट्रॉन ने गैस के साथ टकराए वो इलेक्ट्रॉन्स और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पीछे छोड़ दिए. 5वां पॉइंट है मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट. अब जब वो पार्टिकल्स ये जो हमें मिले हैं एम प्लस की फॉर्म में, उनका जब मास देखा गया तो वो एक प्रोटॉन के इक्वल था. इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक प्रोटॉन के मास का फ़र्क इलेक्ट्रॉन से कितना है. मास ऑफ अ प्रोटॉन इज़ 1840 टाइम्स मोर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. दस दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. अब समरी क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. mass and charge of these particles depends upon the nature of gas in the discharge tube. जबकि कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती थी नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब पे. हैंस डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव रेज. अब जो गैस पे डिपेंड कर रही हैं तो जिस तरह की गैस होगी उस तरह की डिफरेंट पॉजिटिव रेज आएंगी हैविंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट masses एंड डिफरेंट चार्जेस. कीप इन माइंड दैट पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ गैस will be of same type, that is positive rays produced by the lightest gas hydrogen contains protons. इसका मतलब है कि पॉजिटिव रेज जो जिनको कैनाल रेज कहते हैं वो प्रोड्यूस क्यों होंगी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन की वजह से. जिस भी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे तो कैनाल रेज यानी कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी. लेकिन ये डिपेंड करती है कि कौन सी गैस है और किस नेचर की गैस है डिस्चार्ज ट्यूब में. उसके बाद आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे. रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक मास एक एलिमेंट का कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द masses ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे. अब तीसरा साइंटिस्ट आया रदरफोर्ड. उसने क्या कहा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बस नहीं ख़त्म हो सकती, इस पे बात नहीं ख़त्म हो सकती, एक और चीज़ कोई ज़रूर इसमें है, सिर्फ इसी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इसको. ही प्रेडिक्टेड इन 1920 दैट सम न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल, तो उसने देखा कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स जिनका मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन है मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम. दस साइंटिस्ट्स वर इन सर्च ऑफ सच अ न्यूट्रल पार्टिकल. जब उन्हें पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ एक और भी न्यूट्रल चीज़ है और उसका मास और सब कुछ प्रोटॉन के बराबर है, तो वो इस सर्च में लग गए कि उस न्यूट्रल पार्टिकल को सर्च किया जाए, ढूंढा जाए. इवेंचुअली 1932 में चैडविक ने उस पार्टिकल को डिस्कवर किया जिसका नाम था न्यूट्रॉन. उसने कैसे डिस्कवर किया, व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन अ बेरिलियम टारगेट. बेरिलियम एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उसके ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स फेंके. अल्फ़ा पार्टिकल इज़ हीलियम. इन दोनों ने मिल के एक कार्बन एटम दिया और साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल दिया. तो ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड, और वो रेडिएशंस थी न्यूट्रॉन्स. अब हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की भी, प्रोटॉन की भी और न्यूट्रॉन की भी. इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस डाली थी एक साइंटिस्ट ने और उस गैस के साथ जब बैटरी कनेक्ट की डिस्चार्ज ट्यूब के साथ तो गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए. कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज कैसे प्रोड्यूस हुई थी, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स ने गैस के मॉलिक्यूल्स को के साथ टकरा के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स निकाल दिए. और चैडविक ने क्या किया कि एटम के अंदर प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है, तो उसने क्या किया, हीलियम जो कि अल्फ़ा पार्टिकल है उसको बम्बार्ड किया, उसको फेंका बेरिलियम के ऊपर, तो हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकली कार्बन एटम के साथ, उसको उसने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया. अब न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल, इस बात का हमें पता है. दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, मतलब बहुत बहुत मैसिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है इधर से. मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, और हमने बात पढ़ लिया है कि प्रोटॉन के इक्वल ही न्यूट्रॉन का मास था. इस वजह से हमने कहा कि एटम के अंदर
प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है और साइंटिस्ट उसकी सर्च में लग गए और उसके बाद चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं, न्यूट्रल पार्टिकल हैं और उसका मैस इक्वल है प्रोटॉन के मैस के। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी इंशाल्लाह। कोई मसला कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।